हम तब से कह रहे हैं झुक जाइए, नहीं झुक रहे हैं। एक सखी ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है इनको झुकाने का। सरकार, सखिया पूछी क्या उपाय है? सखी बोली कि हमको पता चला है कि राम जी बहुत लजपोकर हैं। लजपोकर समझते हैं? ये बहुत शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने आप को सखियों के बीच में घिरा देख मारे शर्म के राम जी का सिर नीचे झुकेगा। और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला डाल देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप भाई साहब यहां से हटिए, तनिक दूर जाइए। लक्ष्मण जी बोले आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से अलग कर दे। सखियां बोली बियाह तार भैया कह के तुहार है। किसका विवाह है? भैया का है कि आपका है? लक्ष्मण जी बोले भैया का। तो आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले अब हम ससुराल में है, आज कुछ बोलेंगे नहीं। अब अरे बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी जाके दूर खड़े हो गए। जैसे लक्ष्मण भैया दूर हटे, सखियों ने राम जी को घेर लिया। और जैसे सखियां घेरी, राम जी लक्ष्मण भैया से बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले का बोले थे? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो मैं आज कुछ देखूंगा नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां भगवान को चारों ओर से घेर कर लगी गरियाने। सूरत में मिलती है। अच्छा, सखियां लगी गरियाने। फिर देखो कहां से दूल्हा आ गया। इतना करिया दूल्हा होता है? अरे दूल्हा के विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और आप फिर धूमधाम से विवाह संपन्न करिए। तो मिथिला से दूत अयोध्या गए, पत्र लेकर चक्रवर्ती जी गुरु जी को सुनाए। गुरुदेव ने बारात के निकलने का मुहूर्त बना दिया। और आपसे कहूं अयोध्या में बारात सज के तैयार हो गई। एक एक बाराती के पास सरकार 10-10 सूटकेस कपड़ा है। क्यों? आजकल वाली बारात नहीं है गए पाके चले आए। यहाँ बारात जानी है, कब विवाह होना है किसी को नहीं मालूम। अभी विवाह का मुहूर्त ही नहीं निकला, बारात निकलने का मुहूर्त निकला। बारात सज के तैयार हो गई। आप में से बाराती कौन कौन है? क्या बात, हम बाराती पक्ष के हैं। और सीता मैया की ओर से कौन कौन है? यही सब चौलबे ना दादा। ये दोनों ओर कैसे रहिएगा? पार्टी निश्चित करिए। बारात चली, नगाड़े बजे, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम। आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। आपस में मिथिलावासी बात करते हैं दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं, उनके घर राम जी ने अवतार लिया है। तो एक दूसरे बाबा ने कहा अरे दशरथ जी भाग्यशाली हैं तो क्या हमारे जनक जी कोई कमजोर थोड़ी है? यदि दशरथ जी के घर राम जी ने अवतार लिया तो हमारे जनक जी के यहाँ हमारी जानकी जी। सरकार एक तीसरे बाबा थे, वो बोले देखो दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं है ये वो जाने, लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में अपने इन्हीं आंखों से हम लोग श्री सीताराम जी का विवाह दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। एक कथा कहती है जीवन में हर समय सौभाग्य देखिए। क्या देखिए दिनेश भैया? कई लोग अपने बच्चों से कहते हैं उड़ा लो बाबू मौज उड़ा लो। बोरे पर सोकर जीवन बिताया हूं मैं शुरुआत में। अरे आप बोरे पर सोए थे, ये आपका भाग्य था। आपका बेटा मखमल पे सो रहा है, ये उसका भाग्य है। क्यों सता रहे हैं?
सौभाग्य का दर्शन करिए। जोर से कहिए, 8 सखी आपस में बात करती हैं। पता चला है कि बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा हमने भी सुना है, और हम एक बात बताएं, उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा तुम केवल इतना ही जानती हो, मैंने तो नाम का भी पता लगा लिया है, सांवले का नाम। एक सखी बोली हम तुमसे आगे का जानते हैं, बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात